हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, नमस्कार। मैं रवि। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है विद्या सिद्धि। विद्या, एजुकेशन। व्हाट इज पर्पस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का एक्चुअल पर्पस है क्या? क्या बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना ही एजुकेशन का एक्चुअल पर्पस है? क्या बच्चों को कंपटीशन में धकेलना, उन पे प्रेशर बनाना, उनको दूसरों से कंपीट कराना एजुकेशन का पर्पस है? क्या नीट और जेई का रैंक क्रैक करना ही एजुकेशन का पर्पस है? अगर ऐसा है तो फिर मेरा वो बच्चा जो पूरा साल जी जान से मेहनत करता है, दिन रात जग के पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी साल के लास्ट में 2-3 नंबर के लिए सिलेक्शन रह जाता है, क्या उसकी एजुकेशन का कोई पर्पस नहीं है? द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ ग्रोथ। खुद को डेवलप करना ही एजुकेशन का पर्पस है। एजुकेशन से बच्चों का कॉन्फिडेंस ग्रो करना चाहिए, एजुकेशन से बच्चे का नॉलेज ग्रो करना चाहिए, एजुकेशन से बच्चों का एटीट्यूड ग्रो करना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस कंपटीशन कभी था ही नहीं। वो तो हमारे पास कॉलेजेस कम है, जिस वजह से हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराना पड़ता है। लेकिन क्या ये जो एक्चुअल पर्पस ऑफ एजुकेशन है, आज के हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट डिलीवर कर पा रहे हैं? ये जेई नीट के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, क्या ये एजुकेशन का रियल पर्पस डिलीवर कर रहे हैं? क्या ये बच्चों के ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं? जब मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री ज्वाइन किया था तब ऐसा नहीं था। तब टीचर्स का वैल्यू हुआ करता था, बच्चों के ग्रोथ का वैल्यू हुआ करता था। तब क्लासरूम एक सेक्रेड प्लेस हुआ करता था, जहां लोग लर्निंग के लिए आते थे, टीचर खुशी से डिलीवर करने के लिए जाता था। लेकिन फिर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स की नजर पड़ी। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़ा बड़ा पैसा लेकर यहां आ गए प्रॉफिट कमाने। हमारा एजुकेशन एजुकेटर्स के हाथ से निकल के इन्वेस्टर्स के हाथ में चला गया, और फिर उसके बाद एजुकेशन नहीं रहा। हम बच्चों के ग्रोथ के जगह प्रॉफिट के ग्रोथ की बात करने लग गए। हम स्टूडेंट्स को लीड कहने लग गए। मेरा क्लास का बच्चा लीड कब से बन गया? प्रॉस्पेक्ट कैसे कहलाया वो? फ्यूचर लीड कैसे हो गया ये? हम लोग एडमिशन को कन्वर्जन कब से कहने लग गए? ये लैंग्वेज हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में कब से यूज करने लग गए? ये एजुकेशन नहीं है। बीच सेशन में फैकल्टीज रिलीज कर देना एजुकेशन नहीं है। बच्चों के बारे में सोचे बिना एक क्लासरूम में 100, 200, 300 बच्चे भर देना एजुकेशन नहीं है। एक फैकल्टी को इतने बैच का लोड दे देना, इतने सारे वर्क लोड दे देना कि बच्चों का डाउट करने तक का टाइम मिले, दिस इज नॉट एजुकेशन। जब तक मैं बच्चों को पर्सनलाइज बैठ ना पाऊं, 2 मिनट बात ना कर पाऊं, 2 मिनट काउंसिल ना कर पाऊं, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्या? उसे मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा जब मैं उसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा? दिन भर बस रोबोट बन के आप क्लास लिए जा रहे हो। फैकल्टी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। फैकल्टी ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में आप बच्चों को डाउट करने का टाइम ही नहीं दे रहे। इज दिस एजुकेशन? आपने फैकल्टीज के करियर के साथ खेला, हम चुप रहे। आपने फैकल्टीज को इंसल्ट किया, हम चुप रहे। पर आपको बच्चों के करियर के साथ नहीं खेलने देंगे। आपको बच्चों के करियर के साथ नहीं खेलने देंगे।
हम जवाब देंगे। और हमारा जवाब है ये इंस्टीट्यूट विद्या सिद्धि, एक इंस्टीट्यूट जो बच्चों के ग्रोथ के लिए खड़ा है, एक इंस्टीट्यूट जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर्स के डिसीजन पे डिपेंडेंट है। यहां कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं होती है, कोई ग्रोथ की बात नहीं होती है। ग्रोथ की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ग्रोथ की बात होती है। हम यहां किसी पेरेंट्स को यह नहीं कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बना ही देंगे। हम बिल्कुल भी दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह होप बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। हम यहां किसी पेरेंट्स को यह प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे पास एडमिशन ले लो और आपका बच्चा रैंकर बन जाएगा। लेकिन हम हर पेरेंट्स को यह प्रॉमिस करते हैं कि आपके बच्चे को फाइटर जरूर बनाएंगे। हम हर पेरेंट्स को यह प्रॉमिस करते हैं कि आपका बच्चा कुछ बने या ना बने, मेहनत करना जरूर सीख जाए। आपके बच्चे को अपने खुद के पोटेंशियल पे 100% परफॉर्म करना सिखाएंगे। अपना कंपटीशन भूलकर, अगल बगल में क्या हो रहा है उसको भूलकर खुद पे फोकस करना सिखाएंगे, जिंदगी से लड़ना सिखाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा गारंटी है। हम किसी भी बच्चे को यहां उम्मीदों के आकाश में नहीं उड़ाएंगे। हम बच्चों के पंखों को मजबूत करेंगे कि वो खुद आकाश में उड़े। अगर वो उड़ने लायक नहीं रहा तो हम उसे पुश करेंगे कि वो दौड़ सके। अगर किसी दिन दौड़ने लायक नहीं रहा तो हम उंगली पकड़ के उसे साथ में चलाएंगे। अगर किसी दिन पैर थक गया और वो चलने लायक नहीं रहा तो हम उसे खींच के क्रॉल करते हुए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी हालत में उसके ग्रोथ पे काम करेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है कि हम कभी भी अपना प्रॉफिट ग्रोथ को प्रायोरिटी नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रायोरिटी में एक ही चीज रहेगा, बच्चों का। ये सारे टीचर्स बेटा जिन्हें तुम ऑलरेडी जानते हो, तुम ये जानते हो कि ये सारे टीचर्स तुम्हारे लिए कितना मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारे टीचर्स दिन रात, चाहे जिस इंस्टीट्यूट में रहे, जिस माहौल में रहे, जिस तरीके का सिचुएशन फेस कर रहे हो, बच्चों के सामने ये 100% डेडिकेशन दिखाने वाले टीचर्स हैं। और वही टीचर का ग्रुप मिलकर ये विद्या सिद्धि क्रिएट किया है। तो हमारा ये प्रॉमिस है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ग्रोथ के लिए काम करेंगे। हम छोटे बैचेस बनाएंगे, हम पर्सनलाइज केयर करेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप का मतलब क्या होता है ये हम डिफाइन करेंगे। हमारा बच्चा हमें पर्सनली कनेक्टेड होता है। हमारा बच्चा ऐसा फील करता है कि ये सर नहीं है, हमारे घर के कोई मेंबर है। हमारे लिए ये सबसे बड़ा बात है, प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी बात नहीं। तो आओ बेटा, साथ में मिलके हम मेहनत करते हैं, साथ में चलते हैं, गिरेंगे भी, संभलेंगे भी, आगे बढ़ेंगे और साथ में मिलके मेहनत करेंगे, अपने सपनों को चेज करेंगे। क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद उड़ाते हैं। जय हिंद।